चलो चलो गाइस, यस, हाँ, नहीं, जरूरत नहीं इसकी। चलो, सो गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। और आपका अभी एक ऑडिट का लेक्चर खत्म हुआ, कैसा रहा आपका ऑडिट का लेक्चर? मेरे भाई है ना, वो उन्होंने पढ़ाया ना आपको, है ना, ऑडिट का लेक्चर। अब मैं जो हूँ, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको और एक सब्जेक्ट जो है कॉस्टिंग। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे भाई ने, जो अरशद सर थे ना, तो उन्होंने आपको बताया होगा कि सीए इंटरमीडिएट क्या है, कितने सब्जेक्ट्स है, किस तरीके से पढ़ना है। बराबर, एकदम काफ़ी अच्छा लेक्चर रहा, मैं भी देख रहा था। ठीक है, और अब जो है हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं अभी एक ग्रुप 2 का ही बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, बराबर है, जो कौन सा है अपना, कॉस्टिंग के बारे में। सो कॉस्टिंग, इस सब्जेक्ट के बारे में मेरे प्यारे बच्चों अपना बहुत बढ़िया डिस्कशन अपन करने वाले हैं। सो सीधा काम की बात करते हैं अभी, सीधा सब्जेक्ट को लेके, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने देखा लेक्चर, तो मेरे भाई ने ऑलरेडी बहुत अच्छा सा ज्ञान दिया है आपको सीए इंटरमीडिएट पे, और उसके ऊपर आप कुछ सोच विचार करेंगे जरूर, है ना। तो अभी हम लोग बच्चों एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, कॉस्टिंग। इस सब्जेक्ट के बारे में पहले तो कुछ अफवाहें जो है सब्जेक्ट के बारे में, वो मैं आपको बता दूं, और वो आपको ये एकदम पता होना बहुत जरूरी है कि बॉस ये सही में अफवाह ही है, इट इज रूमर्स, बिकॉज इन रियलिटी द सब्जेक्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो फर्स्ट थिंग जो आपको सुनने में मिलेगा कि ये सब्जेक्ट जो है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये सब्जेक्ट जो है ना भाई, इसमें मार्क्स स्कोर करना मतलब बहुत है ना चैलेंजिंग टास्क है, उसके लिए बहुत होशियार आदमी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मतलब आप समझो ना बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप इसी से डिसाइड कर लो। अपन क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले कॉस्ट की अगर बात करें, मुझे बताओ कॉस्ट इस शब्द का मतलब क्या, बताओ। इंग्लिश का एक शब्द है कॉस्ट, इसको अगर मुझे ट्रांसलेट करना है, मुझे बताओ क्या, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दो। हाँ, खर्चा, बराबर है कि नहीं। सो व्हाट इज कॉस्ट? तो सर कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट आई से इज द एक्सपेंडिचर, खर्चा, बराबर कि नहीं। एंड उसके बाद हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट कौन सा है, कॉस्ट विथ अ टिंग, कॉस्टिंग। और व्हाट इज कॉस्टिंग? तो कॉस्टिंग मतलब होता है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉस्टिंग। मतलब भाई खर्चा करते हैं, खर्चे को निकालना इज नथिंग बट कॉस्टिंग। हो गया सब्जेक्ट, झालं, ओवर। व्हाट इज कॉस्टिंग? खर्चों को निकालना रे। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो अब तुम समझो बात को कि अब तुम जो हो, आज भूख लग रही है तुमको बहुत भयंकर, और ऐसा हो रहा है कि सर जी थोड़ा बाहर का खाने का है कुछ आज। चलो सर एक काम करते हैं, फिर हम लोग मैकडोनल्ड से ऑर्डर करते हैं कुछ खाना, ठीक है ना। तो आपने उसका प्राइस देखा मैकडोनल्ड्स का, बराबर। एक बर्गर का प्राइस आपको दिखा 80 रुपए, फ्राइज ऑर्डर किया 50 रुपए, बराबर है। मैकडोनल्ड्स का फ्राइज और बर्गर आया, मान लो टोटल 80 और 50 कितने हो गए, 130 रुपए। अब उसके बाद आपको टैक्सेस भी लगाते उसके ऊपर, वो लोग लगाते क्या? हाँ टैक्सेस, डिलीवरी चार्जेस लगाते क्या वो, पैकेजिंग चार्जेस लगाते क्या वो उसको, बराबर है कि नहीं। अब वो सब मिलके मान लो ऊपर और 70 रुपए लग गए, टोटल कितना हुआ, 200 रुपए।
पापा ने आपको पूछा कि बेटा क्या ऑर्डर किया तूने? मैकडोनल्ड्स। यस पापा। कितने का आया? ऑप्शन 130, 200। बोलो बोलो बोलो। घर पे क्या बोलोगे? बर्गर आया कितने का? वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन सर। पापा ने पूछा ये बर्गर फ्राइज आए कितने के? 200 रुपए या 130 रुपए? बोलो भैया फटाफट। 200, 200, 200। कितना इजी है ना फिर सब्जेक्ट। ऐसे तो खर्चे निकाल लेना भैया। अब उसके बाद आपको प्रोमो कोड लगाया आपने, 10% डिस्काउंट आता ना ऐसा प्रोमो कोड। हाँ, तो आपको 20 रुपए का डिस्काउंट मिला। अब बताओ खर्चा कितना पड़ा? अरे हो गया भाई सब्जेक्ट, जाओ। समझ में आ रहा है आपको? दिस इज व्हाट इज कॉस्टिंग रे, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो जब हम लोग इस सब्जेक्ट को ऐसा थोड़ा रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड से सुनते समझते हैं तो इट इज असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब जैसे हम लोग कोई भी धंधा करते हैं तो ऐसे अलग अलग खर्चे लगते हैं ना उसमें। मटेरियल का खर्चा लगा। कौन सा खर्चा लगा? मटेरियल का। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, कच्चा माल, जिससे अब जैसे कपड़े बनाने के तो एक कॉटन या वो मटेरियल हो गया ना, कच्चा माल हो गया ना, वो तो रॉ मटेरियल। तो उसका खर्चा लगेगा अपने को। बोलो यस। यस सर। मटेरियल के बाद अभी वो सर इंसान भी तो लगेगा ना सर, काम करने के लिए। बोलो बोलो। तो लेबर लगेगा स्टिचिंग करने के लिए, वीविंग करने के लिए, तो लेबर का खर्चा। और कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं मटेरियल और लेबर के अलावा लगते हैं, जैसे डिजाइनिंग करने का है, कपड़े का डिजाइनिंग बनाने का है, होते ना डिजाइनर्स। तो मुझे बताइए उसका भी तो खर्चा लगेगा ना, डिजाइनिंग का। लाइट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा ना, खर्चा लगेगा ना। तो ये सब जब खर्चे मिलेंगे, जुड़ जाएंगे, तो मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे कि सर इस शर्ट को बनाने के लिए इतना इतना खर्चा लगा, मटेरियल का, लेबर का, दूसरे एक्सपेंसेस का, सबका मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? खर्चा लगा। बताओ समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, जब हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग को ये सब जो है ना खर्चे जोड़ने हैं। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब जोड़ेंगे और हम क्या बोलेंगे? लो भैया ये आपका खर्चा। समझ में आया आप? तो फिर सर इतना अगर इजी सब्जेक्ट है तो फिर काहे लोग डरते? क्या है उसके अंदर? अलग अलग तरीके है ना, अभी टेक्निक्स है, अलग अलग क्या है? टेक्निक्स है। जैसे आप समझिए बात को कि इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस विल कैलकुलेट कॉस्ट डिफरेंट इन डिफरेंट वेज। समझा क्या? लिखू क्या मैं यहां पे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ businesses or products or way it is produced, cost will be ascertained in different ways। जैसा तुम्हारा धंधा या जो तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो या जिस तरीके से तुम उसे बना रहे हो भाई, उसके हिसाब से क्या होगा? खर्चा निकालने का तरीका बदलेगा, बट खर्चा निकालना है सेम, बट तरीका क्या होगा? चेंज होगा। एग्जाम्पल बोलता हूं मैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कारीगर होता है, ज्वेलर। अब उसको ये अंगूठी बनाने का है, गोल्ड रिंग बनाने का,
उसको बोला मेरे को है ना एकदम ऐसा प्लेन रिंग बना के दे मेरे को, जिसमें मुझे कोई डिजाइन नहीं चाहिए, एकदम प्लेन सिंपल डिसेंट मेरे को रिंग चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो सोना लेगा, मेल्ट करेगा उसको, तो सोना क्या हुआ, रॉ मटेरियल। कर कितना होशियार है तू, है ना। गोल्ड क्या हुआ, रॉ मटेरियल हुआ ना। तो गोल्ड का कॉस्ट जोड़ेगा क्या, जोड़ेगा, हाँ जोड़े। फिर वो कारीगर काम कर रहा है, तो वो उसका मजदूरी लेगा कि नहीं लेगा, वो लेगा सर। तो कौन सा कॉस्ट हुआ ये, लेबर कॉस्ट। फिर उसके बाद उसको हीटिंग करने के लिए उसको गन लगता है, उसका भी खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबका खर्चा जोड़ के वो क्या बोलेगा, ए लो सर आपकी रिंग बन गई, आपका रिंग बन गया, बन गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे जब ऐसा गोल्ड रिंग बनाने का है तो जो भी खर्चा ये लगा सिर्फ ये गोल्ड रिंग को लगा ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन सर जॉब कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, जॉब कॉस्टिंग। क्योंकि वो एक ही काम बोला था, स्पेसिफिक होता है ना वो। अब दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, अब तेरे को अलग टाइप का रिंग चाहिए होगा, तेरे को अलग टाइप का रिंग चाहिए होगा, तुमको थोड़ी पसंद है, हमको ऐसा प्लेन रिंग नहीं सर, हमको डिजाइन वाला चाहिए सर, बोलो। तो क्या होगा, उसके हिसाब से मटेरियल अलग लगेगा, तेरे को सोना कम या ज्यादा चाहिए होगा, डिजाइन अलग होगा, तो कॉस्ट चेंज होगा ना। तो वो केस टू केस बेसिस पे काम करेंगे। समझा क्या बात को, ये नहीं समझ रहा है। इंटीरियर डेकोरेटर, इसको भी तो एक काम दिया ना हमने इंटीरियर वाले को कि भाई ये मेरा घर है, इसको तो अंदर से पूरा डेकोरेट कर दे, डिजाइनिंग कर दे मेरा घर का, कि मेरा लाइब्रेरी कैसा होना चाहिए, मेरा बेडरूम कैसा होना चाहिए, मेरा किचन कैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, बराबर है कि नहीं। तो वो उसका पैसा लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉस्ट। बट उसको निकालने के लिए जो मेथड यूज करेंगे वो कौन सा होगा, जॉब कॉस्टिंग। समझा बात को। और थोड़े एक दो एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। आपने को बनाने का है फ्रूट जूस, क्या बनाने का है, फ्रूट जूस। अब फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनी रियल, पार्ले, सुना होगा ना आपने, अब वो फ्रूट जूस बनाते हो। अब ये कैसा बनाते हैं सर फ्रूट जूस, तो बेटा ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, इसको परचेस करते, फिर क्या करते, इसको सॉर्टिंग करते, फिर क्या करते, उसको क्लीनिंग करते, फिर उसके बाद क्या करते, वो एक्सट्रैक्ट करते, पल्प एक्सट्रैक्ट करते, ऐसे लिखो पल्प एक्सट्रैक्शन, पल्प एक्सट्रैक्ट करते, फिर इसको क्या करते, उसको बॉटल में भरते, फिर उसको क्या करते, फिर उसको बॉटल में भरने, बॉटलिंग लिखता हूं मैं इधर ऐसा, बॉटलिंग, फिर क्या करते हैं उसको कैपिंग, एंड फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिस्पैच। समझा गया बात को। तो इनका काम ऐसा ऐसा चलते जाएगा और फिर फाइनल बॉटल बन जाएगा। समझा गया बात को। अभी इधर नो डाउट फाइनली अल्टीमेटली जो एक बॉटल है जूस का, मस्त ऐसा मैंगो जूस का बॉटल बना, बढ़िया एकदम। अब इसको बनाने के लिए खर्चा जो निकालना है ये सबका निकालना है कि नहीं। बट अब होता क्या है, इसको बनाने के लिए इसको गुजरना पड़ता है अलग अलग क्या बच्चों, स्टेप्स से। बराबर, क्या बनता है, अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, बराबर है कि नहीं। तो हमें अगर फाइनल बॉटल का कॉस्ट निकालने का है तो हम लोग को किसका किसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कितने का माल खरीदी किया, सॉर्टिंग करने के लिए कितना खर्चा, क्लीनिंग के लिए कितना खर्चा, पल्प निकालने के लिए कितना खर्चा। समझ में आएगा आपको। तो इधर जो कॉस्टिंग यूज होता है ना, इधर अपन क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं बेटे, प्रोसेस कॉस्टिंग। समझ में आ रहा है आपको। अभी तक हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है अपना, बढ़िया एकदम। इसको क्या बोलेंगे अपन, सर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोसेस कॉस्टिंग। ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं, जॉब कॉस्टिंग, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, और कुछ सुनने का है आपको,
और सुनने गए? हाँ, सुनेंगे ना सर। अभी जैसे आप, ये छोरी से बात कर रहा था, यवतमाल में रहती है ये, है ना? अब यवतमाल से यहां पुणे कैसे आई तू? ट्रैवल से आई। तो अब ये यवतमाल से पुणे ये ट्रैवल से आई। ट्रैवल से मतलब क्या? ये बस सेवा से आई है। अब बस चलाना मतलब क्या हुआ? ये सर्विस हुआ, बराबर है कि नहीं? तो ये सर्विस प्रोवाइड, जो जिस ट्रैवल से आई वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना इसको, तो सर्विस का कॉस्ट आता है ना उसको। तो इधर जो हम लोग कॉस्टिंग यूज करेंगे, ये क्या बोलेंगे इसको? सर्विस कॉस्टिंग। या तो इधर मैं तुमको यहां पे क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं ना मैं तुमको, यहां पे इधर टीचिंग चालू है, बोलो आया ना? इधर क्या है? टीचिंग चालू है। तो आप मुझे बताइए, जो टीचिंग चालू है इधर, ये भी क्या सर्विस का काम है कि नहीं? तो इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा, बोलो आया ना? तो इसके लिए जो कॉस्टिंग यूज होएगा, वो कौन सा कॉस्टिंग यूज होएगा बेटा? सर्विस कॉस्टिंग। मतलब जैसा प्रोडक्ट या जैसा धंधा, उसके हिसाब से क्या होगा? कॉस्टिंग अपना टेक्निक अलग अलग यूज होएगा अपना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे अलग अलग, ये सर्विस सेक्टर में हो गया, क्लियर है एकदम? तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है? हम लोग को सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सीखने का है कि ये कॉस्ट को कैसे असर्टन करते हैं, और फिर वो कॉस्ट को कैसे असर्टन करते हैं। एक बार इसका कॉन्सेप्ट बॉडी के अंदर बैठ गया ना, बस फिर अलग अलग धंधे के हिसाब से अलग अलग खर्चा निकालते बैठो ना भाई, क्योंकि खर्चे तो वही रहेंगे ना, बस तरीका क्या रहेगा? अलग रहेगा। खर्चा वही, सोच नहीं। जैसे अपन बोलते हैं रिश्ता वही, सोच नहीं, वैसे खर्चा वही, बट क्या हुआ? सोच अलग अलग तरीके से होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट है ना, बच्चों को लगता है अरे यार अभी तो सर ऐसा सीखा था सर, अभी खर्चा निकालने के लिए तुमने वक्त हालात जज्बात बदल दिया, अब तुम बोल रहे हो ऐसा खर्चा निकालो। तो बच्चे का सिस्टम उधर हैंग हो जाता है। समझ में आएगा? बट एक बार अपने को वो समझ में आ गया ना कि ओके ऐसा काम करना है ये खर्चे निकालने के, तो बात खत्म हो गई ना भैया। समझ में आएगा आपको? बोलो यस। तो ये सब काम करने के लिए देवियों और सज्जन, हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपन चलेंगे और बचपन की कुछ बातें जो है ना, थोड़ा एकदम बेसिक बेसिक कुछ सीखेंगे। ठीक है? रेडी है तुम लोग सब? तो सबसे पहला सवाल हर्षद सर जो आपको पूछेंगे, इसका जवाब तुम दोगे, मैं नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि तुमको कॉस्टिंग या सब्जेक्ट पढ़ने का पर्पस क्या है? यह मत बोलना सर पास होना है इसके लिए, सिलेबस में है इसके लिए। आप सोचिए, अब अगर आपको दिख रहा है कि खर्चा निकालने का है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, काय को निकालू रे बाबा? पर्पस वेरी सिंपल सर, टू असर्टन द कॉस्ट। वो तो हो गया, और काय को खर्चा निकालू मैं? तू अगर कोई भी, अब तेरे को समझा ना बेटा, तू अब कोई भी धंधा कर रहा है ना मेरी जान, तू काय को ये खर्चे काय को निकालेगा तू बाबा? बता। प्रॉफिट डिसाइड करने के लिए? हैं? क्या बोल रहा है? प्रॉफिट डिसाइड करने के लिए? मेरा अच्छा, डायरेक्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट डायरेक्ट। कैसा? अभी तो तुम देखो, मेरा जो बोलने का जो ये है ना तरीका, वो क्या है? चलो कुछ को मैं क्या बोल रहा हूं, तुम सोचो। क्लास में मैंने क्या बोला? स्पून फीडिंग का आदत नहीं लगाएगा मैं, अपन डिस्कशन सब करेंगे, बट वो ऐसा स्पून फीडिंग नहीं होएगा कि आ ले बेटा ऐसा होता है, तुम्हें बोलो हाँ तो ऐसा होता है। तुमको खुद से दिमाग लगाना है। अभी तक तो मैं बताया नहीं कि मैं सब्जेक्ट कैसा पढ़ाने वाला हूँ, क्या कराने वाला हूँ। बहुत भारी पढ़ेंगे वो तो, नो डाउट है। थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाते हैं, फिर आगे आगे आपको बताते जाऊंगा कि कैसे क्या पढ़ाना है, क्या करना है। ठीक है? सो सबसे पहले पर्पस में क्या लिखूंगा यहां पे? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट तो हो गया ना, तो यहां पे अपन लिखते हैं टू डिटरमाइन व्हाट? सेलिंग प्राइस। क्या लिखा? टू डिटरमाइन व्हाट? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करते रहे बच्चा? वेरी सिंपल ना सर,
हम लोग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने आपकी जो फीस चार्ज करूंगा मैं आपको 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, वट एवर, 15,000 रुपए, वट एवर द फीस इज, ये मैंने कैसे डिसाइड करा होगा रे बेटा? एक गया होगा जोशी के पास किसी, उनको बताया होगा देखो सर मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं तो एक लकी नंबर बता दो जो जिससे मेरा बैच है ना एकदम फुल हो जाए, मजा ही आ जाए एकदम। बताओ ऐसा किया होगा कुछ? नहीं। फिर उन्होंने बोला लकी नंबर इज 13, 12 रखोगे तो 12 बज जाएगा, 13 रखो 13। ऐसा ऐसा है कुछ? ऐसा नहीं। क्या करा होगा? सारा बैच को चलाने के लिए खर्चा निकाला होगा, इस क्लासरूम का रेंट, बराबर है कि नहीं, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का खर्चा, बुक्स का कॉस्ट, बराबर के नहीं, स्टाफ का सैलरी, क्लासरूम का, ये सब जोड़ा होगा ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया होगा, उसमें मेरे को कितना सरप्लस मिलना चाहिए, प्रॉफिट, वो जोड़ा होगा। फिर क्या करा होगा? फिर सेलिंग प्राइस डिसाइड किया होगा ना। बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चों का फेवरेट काम होता है, आप लोगों का फेवरेट काम है ना, एक फीस सर की 10,000 रुपए, क्लास में बैठे बच्चे 400, लाइव स्ट्रीमिंग में बच्चे बैठे 1000, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव का खर्चा ऐसा अलग। भैया बहुत पैसा कमा रहे, फेवरेट काम है अपना, बराबर है कि नहीं? बट वो डायरेक्ट, वो जो 10,000 रुपए है, वो 10,000 रुपए डायरेक्ट प्योर इनकम थोड़ी है रे भाई, खर्चा भी है ना उसमें। तो वो जो 10,000 का अमाउंट अपन ने जो डिसाइड किया ना बेटा, वो कैसे डिसाइड किया? इट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इसके लिए अपने को ये सब्जेक्ट जो है ना बहुत काम में आता है, कॉस्टिंग। बिकॉज अगर आपको आपके प्रोडक्ट की सही कॉस्ट ही नहीं पता, समझ में आ रहा है? अगर आपको आपके प्रोडक्ट की सही कॉस्ट ही नहीं पता तो क्या हो जाएगा बताओ? आप बराबर सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ सर नहीं कर सकते सेलिंग प्राइस डिसाइड बराबर से, तो क्या प्रॉब्लम होगी भाई? लॉ ऑफ डिमांड बचपन में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड। क्या पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में? इफ द प्राइसेस आर अनरीजनेबली हाई, बराबर डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना आपकी। तो आपको आपका परफेक्ट सेलिंग प्राइस डिसाइड करते आना चाहिए ना मालिक। दूसरा, अगर आपने सेलिंग प्राइस कम रख दिया तो क्या होगा बताओ? नहीं, डिमांड ज्यादा तो ठीक है, ज्यादा हो जाएगी, बट बेटा तेरा घाटे में बिजनेस चलेगा ना। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ऐसा कैसा चलेगा भैया बताओ? तो आपको नहीं लगता कि सर ये वाला जो मामला है, ये प्रॉफिट तो डिस्क्रिशनरी है, मैं 5% प्रॉफिट पे धंधा चलाऊं, 20% पे चलाऊं या 50% पे चलाऊं, वो मेरा प्रॉब्लम है, बट उसके लिए एक सही कॉस्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये समझ में आएगा दोस्तों? बोलो कुछ। यस। उसी के साथ साथ और कुछ भी आपको लगता है कि सर इसीलिए हम लोग को कॉस्टिंग करना जरूरी है करके? क्या एक ही सेलिंग प्राइस? सोचो, आपके अंदर से आवाज आने दो। और क्या लगता है आपको? मात्र सेलिंग प्राइस एक उद्देश्य होगा इन द लाइव स्ट्रीमिंग? जरा बोलिए। और अगर आपको खर्चा पता चलता है इतना है, इस वजह से खर्चा आ रहा है, तो और क्या फायदा होगा आपको? आप क्यों चाहेंगे ऐसा हो? बोल दूं मैं? बोल दूं क्या? थोड़ा सोच रहे हो? थक 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 थक। चलो सर आप बोल दो। एक जो होगा कॉस्ट रिडक्शन, एंड दूसरा जो होगा वो होगा कॉस्ट कंट्रोल। दोनों काफी अच्छे पॉइंट है। देखो, नो डाउट हमें कितना खर्चा लग रहा है ये हमें समझ में आ जाएगा, बट जब हमें पता चलता है कि इतना खर्चा लगने वाला है, तो इससे मुझे बताइए दोस्तों और फायदा क्या होगा? कॉस्ट पर्पस क्या होगा? कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं? नहीं समझा? मैं समझाता हूं। देखिए, जब हमें पता है कि हमें इतना खर्चा लग रहा है, तो क्या हम कोशिश कर सकते हैं क्या कि टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू मिनिमाइज द कॉस्ट? एग्जिस्टिंग खर्चा जितना लग रहा है उसको क्या हम लोग परमानेंटली कहीं हम लोग कुछ कम कर सकते हैं क्या? क्या ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या अपने को? नहीं समझे? अरे भाई देख, जैसा वो फ्रूट जूस वाला एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं।
अब आपको पता है कि हम लोग परचेज, सॉर्टिंग, क्लीनिंग, पल्प एक्सट्रैक्शन, बॉटलिंग, डिस्पैच, ऐसा काम कर रहे हैं हम लोग, माल खरीदी कर रहे हैं हम लोग, बराबर है कि नहीं? ऑरेंज जूस निकाल रहे हैं, फार्मर के पास गए, किसान के पास गए, उसको बोला भाई ऑरेंज जूस दे दे, उसने दे दिया, हम आगे का काम चालू कर दिए। समझा क्या बात को? अब इससे मुझे समझ में आया कि मुझे 1 लाख रुपए का खर्चा लग रहा है, तो क्या बस 1 लाख रुपए का खर्चा करते रहूं मैं हर बार? कहीं ना कहीं मुझे अपनी खर्चे को कंट्रोल या रिड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं? कम करना चाहूंगा कि नहीं करना चाहूंगा? 1 लाख खर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ अगर मुझे दिखता है कि कहीं स्कोप है, कहीं रूम है कि मैं खर्चे को क्या करूं, थोड़ा कम करूं, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कैसे करूंगा? उसके लिए पहले पता होना चाहिए कि आपका खर्चा कितना है, फिर उसके बाद आप क्या करो, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। और रिड्यूस मतलब टेम्पररी नहीं, या परमानेंटली रिड्यूस करने की कोशिश करो। तो फिर हम क्या करेंगे? परचेज डायरेक्टली एक किसान से नहीं, पहले हर किसान के पास जाएंगे, ए तू किसान, तू किसान, तू किसान, हम पूछेंगे आप कितने में दे रहे हो ऑरेंज, आप कितने में दे रहे हो, सबसे कोटेशन लूंगा ना। समझा गया? तो फिर जिसका बेस्ट क्वालिटी होगा और बेस्ट प्राइस होगा उससे खरीदी करेगा ना। ये कम प्राइस में दे रही है बट इसका जो क्वालिटी ऑरेंज इसका ये खराब है एकदम, तो क्या हो जाएगा? मेरा वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा ना। बात तो एक ही हो गई। समझ में आ रहा है? ये बेस्ट क्वालिटी दे रहा है बट हाई प्राइस लगा रहा है, खर्चा तो उतना ही होगा ना। बट ये सर बेस्ट क्वालिटी भी दे रहा है और बेस्ट प्राइस भी दे रहा है, तो मैं इससे खरीदी करेगा ना। जब मैं मार्केट में सब जगह देखूंगा तो क्या होगा? पता चलेगा ना भैया। तो ऐसे करके फर्स्ट प्रोसेस का कॉस्ट में क्या कर सकता हूं? कम कर सकता हूं ना। बोलो हाँ या ना? इससे और भारी एग्जांपल दूं क्या मैं, इसी को ध्यान में रखते हुए? अभी सर क्या हो गया ना, बट हमारे पास, अभी ध्यान से सुनना, बहुत भारी बोल रहा हूं मैं, रेडी है क्या तुम लोग सब? अभी मैंने कर लिया सर, परचेस कर लिया, सॉर्टिंग कर लिया, क्लीनिंग कर लिया, और वापस मेरे को मान लो यहां तक का खर्चा जो है ना, बॉटल बनाने तक का सर, अभी पहले 1 लाख आ रहा था, अब ऐसा कोटेशन वगैरह मंगवा के अब 90,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 90,000। तो पहले खर्चा कितना आ रहा था बेटा? 1 लाख रुपए। फिर हमने कोटेशन मंगवाया और खर्चा कितना आया बॉटल बनाने का? 90,000। क्या मैं चाहता हूं कि और कहीं ना कहीं खर्चा सर आप कम कर लो? गाइस मेरा लाइव स्ट्रीमिंग जरा बोलिए, और करना चाहिए? और कैसे करेंगे अभी सर? कॉस्टिंग, कॉस्टिंग दिमाग लगाना है अपने को। तो अभी क्या हुआ ना, आप समझिए, प्रोसेस नंबर 1 2 3 4 इधर तक ही मेरा जो खर्चा जो है ये 60,000 तक का आ रहा है, और फिर उसके बाद 5 और 6, चलो ऐसा 60,000 नहीं, 80,000 आ रहा है, और 5 और 6 का जो खर्चा है वो 10,000 है। ऐसा मिलके मेरे को वो 90,000 का कॉस्ट आ रहा था। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ये 1 2 3 4 5 6 मतलब ये वाली बात कर रहा हूं बेटा, मेरा बच्चा, ये वाली बात कर रहे हो अपन। समझ रहा है क्या आपको? इसकी बात कर रहे हैं अपन। ऐसा 90,000 आ रहा है, 1 2 3 4। पहले 1 लाख से कोटेशन देके, इधर अपन ने कोटेशन देके अपन ने 10,000 रुपए का सेविंग कराया, और कॉस्ट को रिड्यूस करने का है। कर सकता हूं क्या मैं? कर सकता हूं क्या मैं? हाँ, बताओ कैसे बताओ। ये कॉस्टिंग में बहुत ये सब सीखने को मिलता है। ये अभी मेरा जो प्लांट है ये बहुत छोटा है, मेरा पल्प एक्सट्रैक्शन तक का जो काम है ना, ये 1 2 3 4 स्मॉल स्केल। विच स्केल? स्मॉल स्केल। तो स्मॉल स्केल पे होने के वजह से, छोटे पैमाने पे होने के वजह से क्या हो रहा है, मेरे को कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, मेरे को कॉस्ट ज्यादा आ रहा है। फिर मैंने देखा कि बाहर मार्केट में पार्ले एग्रो है, रियल फ्रूट जूस है, ये लोग है ना हमारे लिए फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं अपने को, आउटसोर्सिंग। समझा क्या? वो अपन ने ऐसा डिस्कवरी किया भारी एकदम, कि बोले अगर इस पर्टिकुलर काम को
पल्प एक्सट्रैक्शन तक का, किधर तक का, पल्प एक्सट्रैक्शन तक का, अगर अपन इसको खुद ना करते हुए किसी और को बोल दे कि भैया आप जो है ना हमारे लिए ये फ्रूट एक्सट्रैक्ट करके, फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट करके दीजिए, समझा, तो पता है वो हमको मात्र 50,000 में करके दे रहे। पूछो क्यों? क्योंकि उनका फैक्ट्री, उनका प्लांट बड़ा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बचपन की बातें याद आ रही है आपको? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इन द लॉन्ग रन व्हेन अ प्लांट साइज इज बिग, तो उन लोग को क्या होता है, कॉस्ट कम होती है, तो देयर इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अब मुझे बताओ, खुद से करना फायदेमंद है या ये किसी और को बोले कि भैया तू मुझे जूस निकाल के दे दे, बाकी का जो 5 नंबर और 6 नंबर का जो काम है, जैसे कि बॉटलिंग, कैपिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, वो मैं मेरा कर लेगा ना, तू बस मेरे को जूस निकाल के टैंकर में भर के भेज दे, मैं बाकी यहां पे बोतलों में भर के ब्रांडिंग पैकेजिंग करके मैं भेज दूंगा मेरे नाम पे। क्या बात है? तो क्या ये भी हो सकता है क्या? तो हम क्या अपना खर्चा रिड्यूस भी कर सकते हैं क्या? बोलो आया ना? तो ये मुझे बताइए, रिडक्शन हो कैसे सकता है? उसके लिए आपको पहले कितना खर्चा लग रहा है ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं आपका कॉस्ट कितना है, तो आप कम क्या करने की कोशिश कर रहे हो ये आपको पता नहीं चलेगा। पापा मम्मी आपको बोल रहे हैं बेटा खर्चे जरा कम कर। अरे मम्मी कैसे कम करूं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा मेरे पैसा कहां खर्चा हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, तो तू लिख के रखना तेरा खर्चा कहां कहां हो रहा है। कैंटीन में कितने पैसे खर्च कर रहा है तू, स्टेशनरी पे कितने पैसे खर्च कर रहा है तू, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में कितना। फिर बोलेंगे ना कि तू देख ये खर्चा कम कर सकता है, वो खर्चा कम कर सकता है। तो पहले यू शुड नो कि आपका खर्चा कितना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट को आप क्या करोगे, रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। समझ में आया? फिर उसके बाद दूसरा आता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मतलब ही क्या बोलते हैं अपन, इस कॉस्ट मेंटेनेंस। वो क्या बोलता है, देख भाई अगर तू कॉस्ट को कम नहीं कर सकता है ना, तो प्लीज कम से कम उसको बढ़ने तो मत दे। अगर तेरा खर्चा 1 लाख रुपए हो रहा है, तू बोल रहा है, या इधर आते हैं अभी अपन अपना रिडक्शन करके कितना हो गया अभी, 60,000 हो गया, बराबर है कि नहीं? तो अपन ने क्या बोला, न्यू कॉस्ट कितना हो गया अभी, 60,000, बराबर है। मान के चलो अब आप मार्केट में एक ही है, तो आप 90,000 नहीं कर सकते, या कोई आउटसोर्स करके नहीं मिल रहा है, 1 लाख ही है आपका कॉस्ट। तो अब बिजनेसमैन क्या सोचेगा, भाई एक काम कर लो, 1 लाख रुपए ना कॉस्ट, ठीक है, अब इसको बढ़ने ना दो, कम से कम उसको 1 लाख ही रहने दो। नहीं तो तुम क्या बोलोगे, आज 1 लाख सर, कल 1,20,000 को 1,50,000, 2 लाख। भाई प्लीज, अगर 1 लाख खर्चा है ना, तो आप पूरी कोशिश कर लो कि वो खर्चा 1 लाख के ऊपर ना जाए। देखो कम करना चाहते हो कर लो, बट अगर कम नहीं करना कर सकते हो तो कम से कम उसे बढ़ने मत दो। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको यदि कॉस्ट को रोकना है या कॉस्ट को कम करना है, तो इसके लिए आपको नहीं लगता कि आपको उसके लिए कॉस्ट क्या है वो पता होना चाहिए? दैट इज द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। इसके लिए हम लोग ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है मालिक, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही बिजनेस के बड़े बड़े मैनेजर्स, बराबर कि नहीं, ये आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि सीए साहब हमारे खर्चे ना बहुत बढ़ रहे हैं, सीए साहब हमारा प्रॉफिट बहुत घट रहा है, खर्चे कहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या?
कि हमें सही सेलिंग प्राइस बताने के लिए, सही कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या उसे रिड्यूस करने के लिए, तो आप बोलोगे चिंता मत कर, मैं है ना। क्योंकि आपको पता है कि इन सब के लिए जो काम करना है वो काम हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। हम अलग अलग टूल्स और टेक्निक सीखने वाले हैं दोस्तों, कि किस तरीके से हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। हम बोलेंगे उस मैनेजर को, तो चिंता मत कर बालक, मैं तेरे को ऐसी जड़ी बूटी दूंगा, ऐसा फॉर्मूला दूंगा कि जिससे क्या हो जाएगा, तेरा कॉस्ट देख यूं यूं कम करेंगे। और तेरा कॉस्ट अगर 10% से कम हो गया, 2% मेरी फीस निकाल। समझा क्या? जितना तेरे कॉस्ट में मैं बचा के दूंगा, उसका 2%, 5% मैं उसमें का पैसा लेगा। बढ़िया है ना गुरु? तो हम इस सब्जेक्ट में क्या सीखने वाले हैं सर? यही अलग अलग नुस्खे, खर्चे को कैसे निकालेंगे ताकि हम सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सके, खर्चे को कैसे मेंटेन कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले इस सब्जेक्ट में। अब बताओ है कि नहीं इंटरेस्टिंग? अरे मैंने कहा ना, फाउंडेशन से इंटर में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अब इंटर में आपको सही मायने में पता चलेगा कि हां भैया एक हम लोग क्या चीज कर रहे हैं। अंडरस्टूड? फिर क्या होता है, ये जैसे अभी आपने सीखा ना, तो क्या आपने इसको थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिए से सीखा क्या? ऐसा अगर इसके ऊपर बात करनी थी तो अपन सिंपल बोल सकते थे कि देखो बच्चों, कॉस्टिंग ये होता है, कॉस्ट ऐसा होता है, अलग अलग टाइप का, ये इसका पर्पस है। आप बोलते हो ओके, खत्म खत्म हो जाता। बट अपने को कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका एक प्रैक्टिकल इंसाइट अपने को लेना बहुत जरूरी है। इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ सीखना बहुत जरूरी है। समझ में आया अभी? यस सर। अभी मजे की बात कर रहे, मजे की बात करें। अब सुनो गौर से दुनिया वालों, ये जब पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा, जब हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे ही आपको हर्षद सर डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाएंगे। जैसे एक ऐसा सीखा, अभी इसको हटा दिया ना, तो भी आपको अगर मैं पूछूंगा, एमसीक्यू आएगा आपको, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग? ऑप्शन ए डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी कॉस्ट कंट्रोल और मेंटेनेंस, ऑप्शन सी कॉस्ट रिडक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दिमाग में टिंग वो आएगा ही, ध्यान में आएगा ही वो। हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे अच्छे से डिटेल में विस्तार में पढ़ेंगे दोस्तों। फिर क्या होता है, आपने बोला कि सर ऐसा मैनेजर आएगा, वो हमको पूछेगा कि ऐसा ऐसा खर्चा हो रहा है, सेलिंग प्राइस निकाल के दे, कॉस्ट रिड्यूस करके दे। बट सर हम सीए बनेंगे, उसके बाद हमारे पास वो मैनेजर आएगा, तब तक तो बहुत देर हो जाएंगे ना सर, हमको याद थोड़ी रहेगा। बराबर है कि नहीं? तो उधर आपको उस समय पे याद आने के लिए इस सब्जेक्ट में देयर इज अ ब्लेंड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो जो आपको फ्यूचर में रियल लाइफ में क्लाइंट जो आपके सामने उनकी प्रॉब्लम लेके आएगा ना, वो प्रॉब्लम्स हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स। सो ये सब्जेक्ट जो है ना, कैसा सब्जेक्ट है मालूम? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। कैसा भी मजा आया? इसमें 20 नंबर की आपको थ्योरी पूछी जाती है और 80 मार्क के आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो आपको अलग अलग सिचुएशंस आपके सामने रखी जाएगी कि उस मैनेजर को ऐसा दर्द है, बिजनेस को वैसा दर्द है, अब तुम बताओ उसका सोल्यूशन कैसा है। तो फिर वहां पे अपने को अपनी बुद्धि जो है ना, वो चलानी है इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा होगा, वैसा करेंगे। फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, तरीका है, जो हम लोग टूल्स सीखेंगे ना यहाँ पे, उन सबको अप्लाई करेंगे और रियल लाइफ में हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। ऐसा सब्जेक्ट है। तो इधर बुद्धि का इस्तेमाल करना एट पीक, नेक्स्ट लेवल पे। ये कोई सब्जेक्ट में इतना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना होता है जितना इस सब्जेक्ट में करना होता है। इसीलिए बच्चों को वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि लगाने को अच्छा किसको लगता है सर? दिमाग थोड़ी लगाना है हमको। समझ में आया? तो ये तरीका समझ में आया आपको? यस। तो सर हम इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे? जैसे मैंने कहा, ये कॉन्सेप्ट ऐसे आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हम लोग सॉल्व करेंगे। कितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करवाता हूं। इतने सारे प्रॉब्लम्स, मतलब आईसीआई के प्रॉब्लम्स,
उसके बाद आरटीपी के प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स, सीए में, सुना है सीए में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक डिग्री होती है, ये इनका कोर सब्जेक्ट है, सीए में का ये कोर सब्जेक्ट है, ये उधर के भी क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करवाता हूं मैं, ताकि क्या हो जाता है, अपने दिमाग को क्या हो जाता है, एक ट्रेनिंग मिलता है, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो इसको जितना ज्यादा सॉल्व करो उतना ज्यादा ये अपने को इजी लगता है। समझ में आया क्या आपको? तो ये अपन इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग जो है ना क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे इसको। समझ में आया? तो आपके बॉडी को उसकी आदत होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी, एंड यू विल बी एट अ कंफर्टेबल प्लेस। उसमें भी ऐसा डायरेक्टली नहीं कि बेटा ये क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से सॉल्व करते और लिख लो करके। हाँ, आपको पहले पहला क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करूंगा, दूसरा क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूंगा, आप देखेंगे अच्छा ऐसा करना होता है क्या, दूसरा क्वेश्चन हम दोनों साथ में सॉल्व करेंगे, तीसरे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट का आपको बोलूंगा कि बेटा अब आप टाइमर पे सॉल्व करो, 5 मिनट 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा क्लास में कि तू खुद से सॉल्व कर। 2 बातें होगी, 3 बातें होगी। पहली बात, आपको आएगा, कॉन्फिडेंस ऊपर। दूसरी बात, आपको नहीं आएगा, बराबर, तो आपका ध्यान रहेगा क्लास में कि भाई अपने को नहीं आया है ये, तो अभी चुपचाप ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात, आपका गलत होएगा, आएगा बट गलत किया, तो आप ध्यान दे सकते हो क्लास में कि मेरा गलत क्यों है, सर का सही क्यों है। फिर आप क्लास में डाउट पूछ सकते हो कि सर बट मैंने तो ऐसा सोचा था, आपने वैसा क्यों किया, तो फिर आपको उसके डाउट का आंसर मिलेगा। नहीं तो होता क्या है, आपको रेडीमेड आंसर मिल गए ना, तो आपको डाउट क्या पूछना है आपको पता ही नहीं है, क्योंकि सर ने तो रेडीमेड सॉल्यूशन दे दिया ना, सो डाउट ही क्या पूछे, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि डाउट क्या है। सो माई इंटेंशन इन क्लास इज टू क्रिएट डाउट्स एंड देन डिस्कस इट इन द क्लास। समझ में आया आप लोगों को? सो इस तरीके से हमारी जो जर्नी है ये हम लोग क्लास में करेंगे इसको, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। माई स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 98 99 इन दिस सब्जेक्ट विच इज वेरी मच पॉसिबल। समझ में आया आपको? यस। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या सीखा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। ऐसे आपको मैं बता दूं, और कि जैसे ये जो है ये अपने ऐसे रेगुलर क्लास के ऐसे नोट्स होते हैं, ये मतलब जब अभी आपको रेगुलर में पढ़ाऊंगा ना जब ये ऐसे, तो ऐसा यही पूरा ऐसा देखो, हम सारे नोट्स अच्छे से बनाते हैं ऐसे, ये क्लास में आप लिखते हो ये सब चीज़ें ऐसे, है ना। फिर ऐसे आपको ऐसा डेकोरेशन करके, ड्राइंग करके, ये सब चीज़ें आपको ऐसे पढ़ाई जाती है एकदम अच्छे से। फिर जब आप ऑडिट में भी आप पढ़ेंगे ना आप, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे हम हर चीज़ का जो है ना ऐसा चार्ट वार्ट बना के ऐसे पूरा फ्लो डायग्राम में, तो जितना भी थ्योरी है तो वो रिटेन करने के हिसाब से, प्रैक्टिकली समझने के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। राइट, यस। मैं आपको देखो कोई झूठे कमिटमेंट्स नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी क्लास में, आप 100% अगर आपका ध्यान दोगे तो आपको बहुत ईजी होगा। फिर चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो कॉस्टिंग हो, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें कवर करेंगे। रिविजन लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर्स, फिर थ्योरी लेक्चर्स, ये सब यूट्यूब पे फ्री सोर्स में वो भी अवेलेबल है, बट उसके लिए पहले ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। तो जी मलिक, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे ठीक 12 बजे और अपनी ये जर्नी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको थोड़ा मजा आ रहा है ना। यस, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। चलो गाइस, द लाइव स्ट्रीमिंग, बाय बाय। अभी आपका 2:30 को एफएमएसएम का लेक्चर है ना। यस।